राहुल गांधी ने आखिर क्यों छोड़ी अमेठी लोकसभा की सीट। पहले आपको अमेठी लोकसभा का इतिहास बताते हैं। अमेठी लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से एक सीट है। 1967 में ये सीट बनी, तब से लेके अब तक गांधी परिवार के 4 सदस्य इस लोकसभा से सांसद रह चुके हैं। संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और खुद राहुल गांधी। इसके अलावा इंडियन नेशनल कांग्रेस का इस सीट पर बहुमत में जलवा रहा है। नमस्कार, मैं दीप सिद्दीकी, आप सब देख रहे हैं सुकंदान स्टोरीज। इस समय देश में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और देश की बहुचर्चित सीटों में से एक सीट है अमेठी लोकसभा की, जहां से राहुल गांधी 3 बार सांसद रहे। जब तक स्मृति ईरानी ने 2019 में 55,000 वोटों से उनको चुनाव नहीं हराया था। लेकिन विशेषज्ञों की माने तो राहुल गांधी को अमेठी में कमजोर करने की नींव 2014 के चुनाव में ही भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट स्मृति ईरानी ने रख दी थी, जिसमें राहुल गांधी के वोट परसेंटेज में 25% की भारी गिरावट देखने को मिली थी। 2019 के चुनाव में राहुल गांधी को इस बात का बखूबी एहसास था कि वो अमेठी से चुनाव हार सकते हैं, इसलिए उन्होंने इस चुनाव में 2 जगह से पर्चा दाखिल किया और वायनाड से वो सांसद बने। लेकिन अमेठी उनके हाथ से निकल गया। देखते ही देखते समय गुजरा और वक्त आ गया 2024 लोकसभा चुनाव का। अमेठी के स्थानीय पत्रकारों की माने तो मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी के खिलाफ एंटी इनकम्पेंसी का माहौल था। अमेठी के लोग अपने पुराने सांसद राहुल गांधी का इंतजार कर रहे थे। उधर दूसरी तरफ सोनिया गांधी ने लोकसभा चुनाव लड़ने से मना कर दिया था और वो राजस्थान के रास्ते राज्यसभा चली गई। ये सब एक साथ हो रहा था। लोगों की रुचि अब दोनों लोकसभा सीटों पर बढ़ गई थी, खास तौर पे कांग्रेस समर्थकों की। बड़े बड़े मीडिया हाउसेस और आम जनता को ये लगने लगा था कि कांग्रेस की एक लिस्ट आएगी जिसमें रायबरेली के सामने प्रियंका गांधी का नाम लिखा होगा और अमेठी के सामने राहुल गांधी का। लेकिन जब एक लंबे सस्पेंस के बाद नामांकन के आखिरी दिन लिस्ट आई तो उसने अच्छे दिग्गजों का समीकरण हिला दिया। रायबरेली के सामने राहुल गांधी और अमेठी के सामने केएल शर्मा का नाम लिखा था। क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो प्रियंका गांधी ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। केएल शर्मा के बारे में बताएं तो केएल शर्मा रायबरेली में सांसद प्रतिनिधि रह चुके हैं और गांधी परिवार के बेहद करीबी भी हैं, जिनके चुनाव का कार्यभार खुद प्रियंका गांधी संभाल रही हैं और उनके नामांकन में भी शामिल रहीं। लेकिन आखिर क्या वजह थी कि जिसकी वजह से राहुल गांधी ने अमेठी छोड़ रायबरेली को चुनने का फैसला किया, जबकि वो खुद इस बात को जानते थे कि विपक्ष इसको एक बड़ा मुद्दा बना सकती है। इसके बावजूद उन्होंने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया? इसके जो राजनीतिक नजरिए से वजह दिखती है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहला और अहम कारण जो हमको नजर आता है वो ये है कि राहुल गांधी पूरा लोकसभा चुनाव राहुल बनाम स्मृति नहीं बनने देना चाहते थे। राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि इस चुनाव में मोदी लहर नाम की कोई चीज नहीं है और अपनी हर चुनावी सभा में वो ये बात कहते नजर आते हैं। अमेठी से केएल शर्मा को चुनाव लड़वाकर वो ये भी साबित करना चाहते हैं कि कांग्रेस का एक अदना से अदना कार्यकर्ता इनके बड़े नेताओं के सामने चुनाव लड़ सकता है और जीत सकता है, ठीक वैसे ही जैसे 2014 में राहुल गांधी के सामने स्मृति ईरानी अमेठी आई थी। एक कारण ये भी हो सकता है कि राहुल गांधी अमेठी और वायनाड दोनों जीत जाते तो उनको एक सीट छोड़नी पड़ेगी। शायद वो सीट अमेठी होती तो उपचुनाव में अमेठी को रिटेन करना रायबरेली के सामने ज्यादा मुश्किल होता। लेकिन ये सारे कारण जो हमने आपको बताए वो राहुल गांधी और कांग्रेस की रणनीति के तहत बताए। हो सकता है आने वाले चुनाव में ये फैसला इनके खिलाफ भी जा सकता है, लेकिन जो भी हो ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।